1.2 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला इसमें जो है उसका जो है वह 140 है। पहला 140 है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। इसका गुणनखंड कर देना है, जैसे 140 का गुणनखंड किया जाता है नॉर्मली। 140 2 से 70 2 35 2 नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा, फिर 7 से 1। इसी प्रकार से लिख देंगे 140 को 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इसको जो है 2 2 बार है तो इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हम लोग लिख लिए। ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें का पहला था। अब दूसरा वाला जो हमारा है वो है 156। दूसरा वाला जो है वो है 156। इसको हम सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से जैसे इसको सॉल्व किए हैं। तो 156 का भी इधर हम लोग जो है गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे 156 जो होता है इसका 2 से पहले भाग मारेंगे। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग मारेंगे कितना, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से भाग मारेंगे कि 13 हो जाएगा, फिर 13 से भाग मार देंगे, 13 से भाग मार देंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 156 2 × 2 × 3 × 13, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ये सब हमारे आंसर हैं। ठीक है। अब तीसरा वाला हमारा आंसर है। तीसरा वाले को देखते हैं। तीसरा वाला ये जो है यह है 3825। 3825 को हम सॉल्व करेंगे। इसको भी इसी तरह से जो है गुणनखंड इसका कर लेंगे। 3825 का गुणनखंड कर लेंगे। फिर इसका जो है सीधे सीधे दिख रहा है, लास्ट में 5 दिख रहा है तो पहले 5 से लेकर चले जाएंगे। 5 7 35, फिर कितना बचेगा, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, फिर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, फिर 153 हो गया। तो 153 को कितने से करेंगे, 3 से जा रहा है, देखो सीधे से 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 17, फिर 17 से जाएगा 1। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3825 को लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 बार है, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में हमारा जो है तीसरा वाला हो गया। तो अब चौथे वाले को हम लोग करेंगे। चौथा वाला जो होता है उसको करेंगे। चौथा वाला जो है इसको मिटा देंगे। इसके लिए तो हमको मिटाना ही पड़ेगा, इसको मिटा दें। अब चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो है 5005। 5005 इसको भी हम लोग कर लेंगे इसी तरह। 5005, फिर 5 से 1001। फिर देखिए इसका क्या होगा, पहले देखो इसको चेक किया जाता है कि किससे यह जाएगा। देखो ऐसे तो जो है देखेंगे हम लोग क्या या किससे जाएगा। तो इसका जो है एक नियम होता है, पहले जो है 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम, सब नियम हमको पता है। तो इससे चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे यह 1001 है। तो इसको जो है जब देखेंगे, एक देखो 2 3 4 5 6 7 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है। तो देखेंगे क्या 11 से हो रहा है। तो देखो 11 में वही होता है 1 अल्टरनेट वाला जोड़ा जाता है। 1 + 0 - 0 + 1 करेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणा जा रहा है तो यह 11 से कटेगा। तो इसका मतलब जो है 0 आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 0, तो इसका मतलब यह 0 है। तो यहाँ पे 11 भर जाएगा। तो 11 से लेकर जाएंगे हम लोग 11 9 99, फिर 11 एकम 11, 11 9 99, फिर 11 एकम 11। देखिए कितना, 11 9 99, 99 भी गया, फिर 1 इसमें का बचा, फिर 11 एकम 11। फिर देखो 7 से भी तो जा ही रहा था। 7 से देखिए 7 से 13 जा रहा है,
फिर 13 से कितना जा रहा है, 1 आ जा रहा है। देखिए 7 से भी जा रहा था, 7 एकम 7, 7 चौक के 28, 7 त्रिक 21 से इससे भी जा रहा था। तो इसको हम लोग जो है इसी तरह लिख लेंगे कि कितनी बार जाएगा 5। इसका हल करेंगे हम लोग तो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 0 0 5 0 0 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना बार जा रहा है। देखो पहले सबसे छोटे को लिखेंगे 5 गुणे उससे बड़ा जो है 7 है, फिर उससे बड़ा जो है क्या है 11 है, फिर 13 है। ये इसका हो जाएगा गुणनखंड। यही हमारा आंसर हो गया इसका चौथे वाले का। देखेंगे क्या पांचवा है, पांचवा भी है तो पांचवा वाले को भी इसी तरह कर लेंगे। पांचवा वाला क्या हो जाएगा, पांचवा वाला हो जाएगा 7429। 7429 है तो इसको भी कर लेंगे हम लोग। 7429 को करेंगे तो देखते हैं 7429 का क्या होता है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 7429। तो इसको जब करेंगे तो देखते हैं ये किससे कट रहा है। देखिए क्या ये 2 से तो नहीं कट रहा है, लास्ट में 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखेंगे क्या कट रहा है, 3 से देखेंगे 9 2 11 4 15, 15 7 22, 3 से भी नहीं कट रहा है। क्या यह 7 से कट रहा है, 7 से देखिए 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 7 एकम 7 जो है इससे भी नहीं कटेगा। तो अब हम लोग इसको देखेंगे क्या यह किससे कट सकता है। तो देखते हैं, देखते देखते जाएंगे। 15 से तो भी नहीं कटेगा, फिर क्या 17 से कट सकता है। 17 से देखते हैं कट जाएगा, हो सकता है 17 से देखें। 17 एकम 17, 17 चौके 68, फिर 6 बच रहा है, फिर 17 दूना 24, 17 3 51, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बच रहा है यहाँ पे तो यह 62 हो गया ना। फिर 17 3 51, फिर 11 बच रहा है। देखो यहाँ पे 11 बच रहा है तो यह 9 मिलके 119 हो गया। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, यह 17 से कट जा रहा है तो 17 से लेकर जाएंगे तो 17 चौके 68, 17 3 51, 17 सत्ते 119, 437 आ रहा है। तो ये देखिए फिर 17 से कट रहा है, 17 दूना 34 नहीं कट रहा है, 9 97 नहीं कट रहा है। तो क्या 19 से कटेगा, 19 से देख रहे हैं 19 दूना 38, 5 19 3 57, 19 से कट जा रहा है। 19 दूना 38, 19 3 57, फिर 23 आ गया, फिर 23 से काट देंगे आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका 7429 का आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 गुणे 19 गुणे 23, यही पाँचों का हमारा आंसर हो गया। अब इसको जो है छाप लीजिए, इसको पूरी तरह से जो है उतार लीजिए और फिर हम जो है आगे लिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहला 26 दिया है तो 26 को हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर हो गया 2 गुणे 13 और 91 हो जाएगा 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। दोनों में कॉमन 13 दिख रहा है तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम भी एकदम आसान होता है, पहले वाले को उतार लिया जाता है, फिर दूसरे वाले में जो बचता है जो नहीं मिलता है उसी को लिख दिया जाता है। तो उसके बाद 7 नहीं मिल रहा है उसी को लिख दिया जाएगा और ये हो जाएगा इसका 7 दूना 14, फिर ये जो गुणा कर देंगे 182 आ जाएगा। 13 का उसमें गुणा कर दिया 182 आ जाएगा, इसका एलसीएम हो गया। अब जो है हमको जांच करना है। जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 26 गुणे 91 बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है 13। इसका गुणा है 26 कम 26 को 6, फिर 26 नवा हो जाएगा 334, कितना 234, 234 दो 236, 200 कितना हो जाएगा 26 नवा 225 नवा 234, 234 हो जाएगा 236 को 6 2366। फिर जो है इधर भी गुणा कर लेंगे, 13 दूना 26 को 6, 13 बट्ठे 104, 104 दो 106 को 6, फिर 13 एक कम 13, फिर 13 10 23, 2366 आ गया। इसका मतलब सत्यापित हमारा हो गया, दोनों जो है बराबर होता है। इसका जो है पहला ये था। अब इसमें जो है दूसरा दिया है 510 और 92, 510 और 92। तो दूसरा इसमें दिया है 510 और 92 जिसको कहते हैं। तो इसको जो है हल करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे।
इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनका गुणनखंड करेंगे, 92 का गुणनखंड किया जाता है। क्या हो जाएगा, 92 का गुणनखंड हो जाएगा 46 हो जाएगा, 2 गुणे 46, 46 का फिर 23 हो जाएगा, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 23। फिर 510 का देखते हैं, 510 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 255, 255 को फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, फिर 5 से कट रहा है, फिर 17 तिया 51, 3 से फिर 5 से फिर 17 से। देखो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो इनका HCF क्या आ जाएगा, जो मिलता है वही HCF होता है, तो दोनों में जो मिल रहा है वही HCF हो जाएगा, 2 गुणे और कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 ही, बस इसका HCF 2 हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा, जो होता है उसको जो है साथ साथ ले लिया जाता है, जो इसमें जो ऊपर का होता है उसको लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23, गुणे जो नहीं मिल रहा है 3 गुणे 5 गुणे 17। इसका एलसीएम हम इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये कौन सा है, 510 92 दूसरा वाले का, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, 25 60, ये 60 हो जाएगा। इसको 60 गुणा कर लेंगे, 60 गुणे फिर 23 का जो है इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, कितना होगा, आसान से गुणा करने का तरीका बताया, 23 का 17, 17 51, 17 दूना 34, 34 5 39, ये ना होगा, 17 दूना 34 5 39। अब देखो 6 का उसमें गुणा कर देंगे, 0 6 कम 6, 6 9 54 को 4, फिर 6 18, 5 23, 23,460, यह एलसीएम हमारा आ गया। तो हमको जांच करना है, जांच जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जांच में क्या होता है, जांच में होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। तो गुणनफल इसका हम करेंगे 510 गुणे 23, 510 गुणे 92, 23 नहीं 92, बराबर हो जाएगा LCM गुणे HCF 23,460 गुणे 2, इसका HCF हो जाएगा। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, 51 दूना 102, 0 हो जाएगा, 51 दूना 102 को 2, फिर 51 जो है 51 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 102 10 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 पचे 45 में 10 जोड़ देंगे, 469, 469 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इसमें गुणा करेंगे, 0 4 2 6 दूना 12 को 2, फिर 2 जोड़ के 8 1 9, फिर उसके बाद 23 दूना 46 6। ये भी जांच हमारी हो गई, यह हमारा आंसर हो गया, दोनों का आंसर हमारा आ गया। अब हमारा जो है इसमें तीसरा वाला है 336 और 54, 336 और 54। तो इसमें तीसरा वाले को हम जो है यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, 336 और 54 को लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, तीसरा वाले को 336 और 54, तीसरा वाला है 336 और 54 54। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 336 और 54 को। तो 54 का जो है इसको हल करेंगे पहले, तो 54 का पहले गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। 54 का गुणनखंड क्या होता है, 54 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 देखिए, सीधे सीधे लोग दिख रहा है, तो 2 गुणे 27, 27 को 3 त्रिका 9, यहाँ 27 ये आ रहा है। अब 336 को करेंगे, 336 को सीधे सीधे 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 16, 2 अट्ठे 16, फिर देखो 168 आ रहा है, फिर 168 गुणे 2, उसमें जो है 2 का भाग मारेंगे तो 16 4 8 4 84 आएगा, फिर उसमें मारेंगे भाग तो जो है कितना हो जाएगा 42, फिर उसमें 2 का भाग मारेंगे तो 21, 2 का भाग मारेंगे 168, फिर 2 का भाग मारेंगे तो 84 आएगा, फिर 2 का भाग मारेंगे तो 42 आएगा, फिर 2 का भाग मारेंगे तो 21 आएगा, फिर 3 का भाग मारेंगे 7 आएगा, हो गया। इसका गुणनखंड हो गया। तो हमारा HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा
जो जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, 2 हो जाएगा और इसमें 3 मिल रहा है एक, तो 3 हो जाएगा। इसका एचसीएफ बराबर 6 हो गया। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हमारा यही होता है, सबसे पहले जो होता है उसको लिख लिया जाता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और जो बचता है उसको लिख लिया जाता है। 2 मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को 2 और लिख लेंगे, फिर 3 2 है, 3 2 लिख लेंगे, फिर 3 मिल रहा है, फिर 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को लिख देंगे। तो इसका जो है गुणा हम लोग करते जाएंगे, 2 3 36 18 3 54, 54 दूना कितना होता है? 108, 108, 54 दूना 108 ही होता है ना। 2 3 36 18 3 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432, 432 गुणे 7 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 को 4, 7 तरीके 21, 1 22 को 2, 7 चौके 28, 2 30, 3024 इसका एलसीएम आ गया। तो अब जो है जांच हमको करनी है, तो जांच कर लेंगे। जांच हमारा हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। संख्याएं हमारी क्या है? 336 और 54 है। इधर जो है एलसीएम एचसीएफ क्या है? एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम हमारा 3024 है। तो 54 का गुणा हम लोग करेंगे, तो 54 का गुणा 336 में जब हम करते हैं तो इसमें आता है हमारा 3000, वही आएगा। 54 का गुणा 336 में तो 18,000 कुछ ही, देखो लगभग 5 3 15, इसका आता है गुणा करने पे आता है 18,000 कुछ आता है, 18,144, शायद 18,144 आता है। इसका गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा, ठीक है, 18,144 आएगा, ठीक है। हमारे सपोर्टर ने बताया 18,144 आता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें इसका गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 को 4, ठीक है, 6 दूना 12, 12 दू 14 को 4, फिर 0 1 हो जाएगा, 6 18,144 आ गया। इसका हमारी जांच भी पूरी। तो दूसरा सवाल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है तीसरे क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको जो है इसी को सॉल्व करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसको हम हल करेंगे, तो ये आसान होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है, ये जो है 12 का जो है गुणनखंड पहले करेंगे, तो जो है भाग विधि से नहीं करेंगे, इसको 2 गुणे 3, यह जो है 12 का गुणनखंड हो गया। ये 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, और 21 का कर लेंगे 3 गुणे 7। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो दो सब में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ हमारा हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है हमारा? तीनों में कॉमन ही 3 है, ये हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हम बताए थे, जो है 2 में बताए थे, पहले वाले को उतार लेते हैं, फिर दूसरे वाले में जो मिलता है उसको छोड़ते जाते हैं। लेकिन पहले इसमें भी यही नियम लागू होगा, पहले वाले को हम लोग उतार लेंगे, 2 गुणे 3 पूरा उतार लिए। फिर उसके बाद देखेंगे क्या दूसरे वाले में क्या क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है तो 3 को छोड़ देंगे, 5 को उतार लेंगे। फिर देखेंगे अब ये जो है इनसे कितना यह मिल रहा है, इसमें जो है 3 मिल रहा है, तो केवल 7 जो है अकेला बच जा रहा है, 7 को उतार लेंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 7 5 35 दूना 70 दूना 140, 140 40 3 यहाँ कितना होता है? 420, 420 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम हम इसका ज्ञात कर लिए। अब जो है दूसरा वाला हमारा जो है, इसमें दूसरा जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारा है 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 23 और 29 को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसमें जो है इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसको देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे जब, तो हो जाएगा 17 का कोई गुणनखंड नहीं, तो 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23, और 29 का 1 गुणे 29। क्योंकि इनका कोई भी
और गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो जब किसी का कोई गुणनखंड नहीं टूटता नहीं है दो भागों में, तो उसको एक और उसी के रूप में लिख देते हैं, एक गुणे उसी के रूप में लिख देते हैं, तो हमारा जो है ये आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है HCF हमारा देखो क्या क्या मिल रहा है, सब में जो मिल रहा है वही लिख देंगे। सब में मिल रहा है 1, तो HCF हमारा 1 हो गया। इनका LCM क्या होगा, LCM भी हमको लिखना पड़ेगा, तो LCM हम जो है लिख देंगे, पूछा है तो LCM लिखना ही पड़ेगा ना। LCM इसका हो जाएगा, इसका हम गुणा किए थे, LCM 11,339 आ गया था, 11,339 इसका LCM आ जाएगा दूसरे वाले का। अब तीसरा जो है इसका क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें का हमारा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इनका LCM और HCF निकालना है। तो 8 का हमारा जो है इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, एकदम आसान है कि नहीं। इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF देखो इनका दो भागों में तो टूटे, लेकिन कोई इसमें मिल नहीं रहा है, तो क्या गुणे 1 लिख सकते हैं इनके साथ में, क्योंकि कोई संख्या अगर होगी, कोई भी संख्या होगी, अगर उसके गुणा में 1 नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो गुणे में 1 होता है, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 1। तो LCM इसी तरह हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा हमारा, जब कोई नहीं मिलता है तो सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। सीधे सीधे पहले वाले को पूरा उतार लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को उतार लेंगे। दूसरा वाला क्या है 3 गुणे 3, तीसरा वाला 5 गुणे 5। अब इसको उतार लिए, इसका गुणा कर देंगे पहले। इसका 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, बचे 200, 200 3 है 600, 600 3 है 1800। इसका LCM हमारा हो जाएगा 1800। ठीक है, यही हमारा पूरा सॉल्व हुआ। तीसरे में 3 क्वेश्चन थे, तीनों सॉल्व हो गए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब आंसर हैं, ये आंसर है, HCF इसका यह है। ठीक है, इसका यह आंसर है, HCF इसका भी HCF यह है, LCM यह है। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है इनका। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, संख्याएं क्या हैं, संख्याएं हमारी 306 और 657 है। HCF हमारा दे दिया है 9, HCF हमारा दे दिया है 9। LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है गुणा में इधर जो है 9 लगा है, तो इधर इसको भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब हम जो है एक को काट लेंगे, किसी को काट लेंगे, किसको काटें तो सही रहेगा, इसको काट लेना। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 चौके 36, नहीं इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, फिर 9 तिया 27, तो 73 आ जाएगा। इसमें 34 आएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36 गुणे 657, इसका गुणा कर लेंगे, हमारा जो है LCM आ जाएगा। तो इसका गुणा हम लोग कर लेंगे, इधर जो है आसानी से गुणा कर लेते हैं 657। जिसको गुणा नहीं करने आता है यहाँ पे देख ले, ऐसे नॉर्मल गुणा कर लेना है, नहीं देख के कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट के चक्कर में पड़ जाओ। ऐसे कि 4 सत्ते 28 को 8, 4 पचे 20, 2 22, 4 छक्का 24, 2 26, 3 सत्ते 21 को 1, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक्के 18, 1 19, 8 3 7 6 13 को 3, 9 2 11 को 1 1 12, 12 1 1 2 हो जाएगा, 22 338 हो जाएगा, 22 338, 22,338 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
यही हमको जांच करना है। तो देखिए हम इसका जो है 6 की पावर n को लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं 6 की पावर n को लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के होल पावर n। देखिए कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त हो सकती है यदि उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के पावर n का हो या फिर 5 के पावर n का हो या इसका गुणज 2 इंटू 5 के पावर n का दोनों में n हो या फिर 2 इंटू 5 के होल पावर n हो, तब यह 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे देखिए 2 तो है लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, ये 3 आ गया है, इससे यह गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यह कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 पावर n कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए हमको 2 के पावर n चाहिए या फिर 5 के पावर n चाहिए या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n चाहिए या फिर 2 इंटू 5 के होल पावर n चाहिए। इस प्रकार का रहता है तो हमारा जो है 0 अंक पर समाप्त हो सकती थी, तो वह नहीं है, इसलिए 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर इसको लिखना होगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 के रूप का है, जबकि उसे कैसा होना चाहिए, उसे 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 0 पर 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, या तो इस प्रकार का होना चाहिए या इस प्रकार का होना चाहिए, तभी 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, इसी को हमको बताना है। तो हम जो है इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे नहीं है, 13 प्लस 13 है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको 13 का इसमें गुणा कर लेंगे, 11 3 33 और 11 कम 11 3 14, 7 इसके गुणा में लगा है प्लस 13। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 7 3 21, 7 चौके 28, 2 30 को 0, 7 1 कम 7 3 10 प्लस 13, ये क्या हो जाएगा 1014, जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से विभाजित होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें भी हमको आसानी से गुणा कर सकते हैं। पहले देखो, या तो 4 5 20 कर लो या 6 5 30 कर लो। 4 5 20 हम कर लेते हैं, 4 5 20, 3 60 60 120, 120 छक्का क्या होता है, 120 छक्का 600, 20 छक्का 120 720, 720 और 7 का उसमें गुणा कर देंगे 720, फिर प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 0, 7 दूने 14 को 4, 7 7 49, 1 50। ठीक है, प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 45। देखो, जो कि एक भाज्य संख्या है। देखिए, क्योंकि अब 0 5 अगर लास्ट में रहता है तो वो 5 से विभाजित होती है, ये भी एक भाज्य संख्या है, तो इसीलिए ये दोनों एक भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि यह लास्ट ये जो है
विभाजित हो जाती हैं, किसी दूसरे अंक से विभाजित हो जाती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको जो है देखिए +13 लगा दिया, लास्ट में 13 गुणा में लगा दिया है, तो इसीलिए जो है पूछा है कि क्यों भाज्य संख्या है, तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो एक भाज्य संख्या ही आती है, ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं तथा एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए जो है एक खेल का मैदान है और वह वृत्ताकार है, तो वृत्त है तो इस पर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो है अलग अलग समय पे चल रहे हैं, अलग अलग समय ले रहे हैं एक एक चक्कर पूरा करने में, है ना। तो जब अलग अलग समय लेंगे तभी एक जगह मिलेंगे, अगर जो है एक ही समय पे चलेंगे और एक ही स्पीड से चलेंगे तो एक जगह कभी दोबारा मिलेंगे नहीं, अगर उनको जो है अलग अलग स्थान से उनको स्टार्ट करवाया जाए, थोड़ा सा जो है अगर आगे पीछे करवा दिया जाए, तो अगर एक ही स्पीड से चलेंगे तो कभी दोबारा एक साथ मिलेंगे नहीं। और यहाँ पे ये सब कंडीशन जो है अनुरूप दिया है, आपके अनुरूप दिया है, जिससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 18 मिनट लगता है एक को पूरा करने में, एक को 12 मिनट का लगता है, दोनों एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। तो इनका जो है एक सिंपल सा फंडा है कि इसमें बस जो है आपको एलसीएम निकाल देना है, आ जाएगा आपको समय कि कब दोबारा मिलेंगे। तो किसको जो है 18 मिनट का समय लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम हमारा जो है आसान सा होता है, इसमें एलसीएम आप लोगों को बताया था, पहला वाला जो होता है उसको उतार दिया जाता है पूरा 3 गुणे 3 उतार लेंगे और जो मिलता है उसको छोड़ देंगे, 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है छोड़ देंगे, केवल 2 एक ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 दूना 3 36। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए।